प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर, उनका प्रश्न है कि महाराज, धर्म और भक्ति दोनों एक है कि अलग है? क्या भक्ति में करने वाले को धर्म अगर त्याग दे तो क्या दोष लगता है? बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है। देखिए जी, धर्म का फल होता है स्वर्ग। जब व्यक्ति कोई धर्म करता है उसका फल यह है स्वर्ग, यानी इंद्रलोक में जाकर कुछ दिन निवास करे। यही से युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन किए, स्वदेह में स्वर्ग में गए। आप सुने उनका। कोई पतिव्रता महिला अपने पतिव्रत धर्म अगर पालन करती है तो वो स्वर्ग में जाती है। कोई पतिव्रता महिला पतिव्रत धर्म पालन करे वैकुंठ नहीं जाती है, कि भगवान के धाम नहीं जाती है, मुक्ति नहीं होती। तो बहुत सारे धर्म हमारा जो शास्त्र में वर्ण है, पुत्र का जो है पिता माता के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, समाज के प्रति लोगों का क्या धर्म है, परिवार के प्रति क्या धर्म है, ये सब जितने सब धर्म का सब वर्णन है हमारा शास्त्र में, ये सब जो भी पालन करता है उसको मरने के बाद जो है अगली बार अच्छे घर में जन्म मिलेगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया स्वर्ग हो अल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाने के बाद भी वहाँ पर जैसे पुण्य आपका कुछ दिन रहेगा तो भोग करेंगे, पुण्य खत्म होते ही फिर कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। राजा नहुष जो है अपने पुण्य फल से जो है इंद्र बने थे, लेकिन यही से उनका पुण्य फल नष्ट हो गया, तुरंत आकर अजगर सर्प बन गए। राजा जजाति इंद्रलोक में गए थे अपने पुण्य फल के प्रभाव से, यही से उनका पुण्य फल नष्ट हो गया तो आकर जमीन पर जो है गिरे। कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो इंद्र बन जाता है। तो ये धर्म का जो फल होता है स्वर्ग, ये नाशवान है। लेकिन ये भक्ति जो भगवान का डायरेक्ट भक्ति करता है, राम नाम जपता है, कृष्ण नाम जपता है, हरि नाम जप करके भगवान का जो 9 प्रकार भक्ति करता है वो स्वर्ग नहीं जाता है। ये स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि पार करके सीधा भगवान के धाम जाता है और कभी वहां से वापिस नहीं आता है। आ ब्रह्मम भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत्पान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तो इंद्रलोक कहीं भी कोई चली जाए, एक दिन ही वहाँ का पुण्य फल नष्ट होने के बाद नीचे आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा 84 लाख में। लेकिन जदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मम धाम यानी मेरा जो धाम है वैकुंठ, वो वहाँ जाने के बाद वापिस कोई नहीं आता है, सब दिन के लिए मुक्त हो जाता है। तो धर्म और भक्ति में क्या अंतर आप समझिए। भक्ति मतलब जो 9 प्रकार भक्ति हमारे शास्त्र में भगवान का बताया गया है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है नाम जप और भगवान का स्मरण है। यानी भगवान से संबंधित जुड़ा हुआ जो भी चीज है भगवान का भक्ति है। उनका नाम स्मरण, लीला कथा श्रवण, उनके धाम का दर्शन, उनके चिंतन भजन, जो कुछ भी है सो भक्ति है। इसमें भी कोई सामान्य भक्ति है, कोई बड़ा भक्ति, छोटा भक्ति है। अब कोई बैठे कथा सुन रहा है तो कथा मन में लग रहा है, नहीं लग रहा है, कथा बस बैठा हुआ है, भाई ठीक है भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन कोई बैठ कर नाम जप कर रहा है, चाहे मन लगे न लगे, वो एक बहुत बड़ी उसका फल मिलता है। तो इसी प्रकार जो है भक्ति जो भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाता है वो भक्ति है। संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है, सहयोग करता किया जाता है, मदद किया जाता है, उसको जो है धर्म कहा जाता है। परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो पारिवारिक धर्म है। पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, ये सब पारिवारिक धर्म है। समाज के प्रति क्या कर्तव्य क्या है, वो हमारा सामाजिक धर्म है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, वो सब धर्म है।
कोई गरीब को देख कर आपने मदद कर दिया, किसका इलाज करा दिया, किसको खाना खिला दिया, हॉस्पिटल बना दिया, गौशाला बना दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, कहाँ पर पानी का व्यवस्था कर दिया, ये सब धर्म कार्य है। ये सब करने से आपको अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलेगा, या तो ज़्यादा अगर आपका है पुण्य तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर यही दान यही सेवा अगर आपने भगवान के इसके लिए कर दिया तो भक्ति में जुड़ जाए, भक्ति हो जाएगा वो। उदाहरण जैसे आपने किसी गरीब ब्राह्मण को अगर भोजन करा दिया, कपड़ा लता कुछ दे दिया, तो वो धर्म होगा। लेकिन कोई साधु संत महात्मा जो राम उपासक, कृष्ण उपासक, भगवान नारायण के भक्त जो संसार त्याग करके सन्यासी कोई है, उनको अगर वही चीज आपने दान दे दिया, मान लीजिए 100 रुपया ब्राह्मण को दिया, तो आपका धर्म खत्म आएगा। वही 100 रुपया अगर किसी साधु संत महात्मा को दिया तो वो भक्ति में आ जाएगा। वो धर्म है, ये भक्ति है, क्योंकि ना आप भगवान के भक्तों को जो है सहयोग किया, मदद किया। वही 100 रुपया किसी हॉस्पिटल में आप दे दीजिए, किसी को मदद कर दीजिए, किसी का इलाज कर दीजिए, तो आप धर्म खाते में आएगा। लेकिन वही 100 रुपया मंदिर में जाकर आप कोई व्यवस्था कर दीजिए, या दान कर दीजिए पेटी में, या भगवान को जो है कोई चीज़ चढ़ा दीजिए, या भगवान के लिए कोई वहाँ पर व्यवस्था करिए, आपका भक्ति में आएगा। कहाँ पर पब्लिक के लिए जल पीने के लिए व्यवस्था कर दिया, कोई रोड साइड में, कहाँ, तो ये धर्म है। लेकिन वही जो है साधु संत महात्मा आने वाले भक्तों के लिए भगवान के मंदिर में अगर आपने जल का व्यवस्था कर दिया, वो भक्ति में आएगा, कि ना वो भगवान के साथ जुड़ गया है। जब एक ही ऐसा ही काम है, लेकिन भगवान से जुड़ जाने के बाद वो भक्ति में लग जाता है। लेकिन संसारिक लोगों के लिए जो किया जाता है वो धर्म होता है। एक बात खाली पॉइंट समझ लीजिए, भगवान और उनके भक्त से के साथ में जो भी आप सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, या कोई भी कार्य करेंगे, वो भक्ति में आएगा। जो भगवान का साथ संबंध नहीं, संसारिक लोगों के साथ जो संबंध है, चाहे दान करो, मदद करो, हॉस्पिटल खोलो, कुछ भी करो, ये सब धर्म में आता है। और सबके अलग अलग सब कर्तव्य भी है, धर्म भी है। नेता का क्या कर्तव्य, राजा का क्या कर्तव्य, सबकी पिता के कर्तव्य, माता का क्या कर्तव्य, सब परिवार के क्या, सब ये सब बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म अलग अलग सब चीज लोगों के अलग अलग सब ये धर्म है। इसलिए भक्ति धर्म में आकाश पाताल अंतर है। और ध्यान रहे, अगर भगवान के भक्ति में, आपने एक प्रश्न पूछा कि अगर भगवान के भक्ति में धर्म अगर छूट रहा है तो क्या वो दोष लगेगा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। भगवान के भक्ति पथ में अगर कोई धर्म अगर अड़े आ रहा है, विघ्न कर रहा है, तो धर्म को जो है त्याग कर देना चाहिए। और ये बात भगवान ने स्वयं कहा और हमारा भक्त ने किया। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सर्वधर्म त्याग कर दो। धर्म यानी कर्म भगवान का नहीं, धर्म। अगर कोई पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, पति की आज्ञा मान रही है, उनकी सेवा कर रही है और भगवान का भक्ति कर रही है, अगर वही आदमी वो भक्ति में बाधा डाल रहा है, क्यों मंदिर जाती हो, क्यों पूजा करती हो, क्यों भक्ति करती हो, क्यों नाम जपती हो, क्यों भगवान का ये फोटो रखी हो, तो ऐसे पति को बैरी समान त्याग कर देना चाहिए, उनकी बात नहीं मानना चाहिए। पति धर्म त्याग कर देने का। इसलिए तुलसीदास ने भी लिखा, जाके प्रिय न राम बहि देहि तजियतासु कोटि बैरी समझ देवी परम स्नेही। कितना बड़ा स्नेही हो, कितना प्रेमी हो, उनको जो है बैर समान त्याग कर देना चाहिए, जो भगवान के भजन में बाधा होता। गोपियों के रास्ते में उनके आदमी लोग को बाधा उत्पन्न किया, इसलिए गोपियों ने पति को त्याग कर दिया। बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनिता। बलि राजा के रास्ते, भक्ति के रास्ते में जब भगवान नारायण के बामन को जो दान दे रहे थे, वहां पर जो है शुक्राचार्य मना कर रहे थे, मत दो, तो उनकी बात नहीं माना। बलि गुरु तजे, गुरु को त्याग कर दिया। कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। पिता तजे प्रहलाद भ्राता विभीषण। प्रहलाद जो है पिताजी की बात नहीं माना, जबकि पिता माता की सेवा करना है, धर्म है, लेकिन वहां पर धर्म आड़े आ रहा है भक्ति में। विभीषण जो है देखा, बड़े भाई जो है हमको भक्ति पंथ में जो है आड़े आ रहा है। भरत देखा कि मेरा माँ ही जो है मेरे भक्ति में जो है विघ्न कर दिया। तो पिता तजे प्रहलाद बंधु विभीषण तजे भरत महतारी।
भरत जो है महतारी को त्याग कर दिया। बड़ी गुरु तजो कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। तो ऐसे आप देखेंगे बड़े बड़े, जैसे भगवान राम ने सीता जी को कहा, सीते मैं वन में जा रहा हूँ, तुम अपने सास ससुर की सेवा करो। ऐसे धर्म नहीं कछु दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, इसलिए सेवा करो। आजकल मूर्ख अगर औरत लोग होती, अरे ये तो भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म ही है, तो उनकी बात मान कर रह जाती। लेकिन यहाँ पर धर्म कह रहे हैं, भक्ति नहीं। पिता माता की सास ससुर की सेवा करना ये धर्म है। इसका फल मरने के बाद अच्छे घर में जन्म मिलेगा, या तो ज्यादा स्वर्ग जाएगा। लेकिन ये माता जी ने कहा मेरे को धर्म भर्म नहीं चाहिए महाराज, मैं आपके चरण के दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, आपके साथ रहूँ। यानी माता जी ने भक्ति पंथ, प्रेम पंथ अपनाया, भगवान के भक्ति। इसलिए आज बगल में खड़ी है। लखन को बोले पिता माता की सेवा करो। लखन ने कहा तात मात मैं ही जान न काहू, कोई माँ बाप कुछ नहीं जानता, मैं भाड़ में जाए, आपके चरणों में नहीं छोड़ सकता हूँ। वो भी चले गए। इसलिए राम लखन सीता तीनों आज खड़े मिलते हैं मंदिर में। अगर सीता जी मान लिया होता राम की बात धर्म के लिए, सास ससुर की सेवा के लिए, वो लखन मान लिया होता, आज राम के साथ में सीता लखन नहीं खड़े होते। भरत जी को जो है कितने समझाया कि एक पुत्र जो है जा रहा है धर्म पालन करके वन में, दूसरा पुत्र जो है वचन पालने के लिए, जो है धर्म पालने के लिए राजा बने। वशिष्ठ ने समझाया, सब माँ ने समझाया, प्रजा समझाई, लेकिन भरत जी ने भाड़ में गए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ना कोई मेरे को धर्म चाहिए, ना कोई अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, मेरे को राम पद में प्रेम चाहिए। इसलिए ना वशिष्ठ की बात माना, ना किसी प्रजा की बात माना, ना बाप को पिताजी का वचन को माना। सीधा जाकर राम को जो है राजगद्दी सौंप करके वहां से अपने सेवक बन करके 14 साल उनका सेवा किया, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठे। इसीलिए भरत को जो है प्रेमी भरत कहा जाता है। भरत को जो है राम जग जग जप राम, राम जप जे ही भरत सरिस को राम सने ही। तो कहने का मतलब ये है, भगवान के भक्ति के लिए आप सब धर्म त्याग कर सकते हैं, सब धर्म। इसलिए हमारे बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आप देखेंगे ऐसे ऐसे काम किया है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। मोर ध्वज ने जो है अपने पुत्र को बीच में काट करके भोजन बना के खिला दिया। तो पुत्र को रक्षा करना पिता माता का धर्म है, उनको काट के खिला देना नहीं। लेकिन क्या है वहां पर संतों की सेवा, संतों की सेवा भक्ति के अंतर्गत आता है। साधु संतों महात्मा भगवान के भक्त होते हैं, इसलिए उनकी सेवा भक्ति के अंतर्गत है। भक्ति के लिए उनने जो पुत्र धर्म को त्याग कर दिया, पिता धर्म। पीपादास जी महाराज थे राजस्थान के, देखा साधु संत महात्मा आ गए, घर में कोई भोजन के लिए पैसा नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, तो पत्नी से कहा ये सुंदर शरीर तुम्हारा क्या होगा, जाओ बाजार में शरीर कोई ग्राहक मिलेगा, बेच करके जो मिलेगा लाओ, संत की सेवा किया जाए। बाजार में बेच करके संत का सेवा किया। तो पत्नी जो अपना धर्म है शरीर का बेचना, क्या अधर्म हो जाएगा, पातिवर धर्म नष्ट हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। लेकिन संतों की सेवा के लिए जो है वो धर्म त्याग करे, भक्ति को अपनाया। मीरा जो है, जो परम प्रेमी है, किसी संत ने कहा कि मीरा तुम बड़ी सुंदर है, एक रात तुम्हारे साथ मैं गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा तुरंत 16 श्रृंगार करके आ गए। महाराज क्या है, छोटी सी बात के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, ये शरीर जो है संत की सेवा में लग जाएगा। तो कहने का मतलब जब पुराण शास्त्र कहानी आप पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े भक्त थे, भक्ति के लिए अपने किसने पुत्र त्याग किया, किसने पत्नी को त्याग किया, किसने क्या क्या क्या, किसने इज्जत का त्याग किया, सब जो है त्याग करे, भगवान का भक्ति को पकड़ा, इसलिए वो सब परम भक्त हुए। आज का गुजरात में जलाराम बापा के पास संत आए, क्या चाहिए ना आपका, औरत ही दे दिए, पत्नी को ही दे डाला। हरिश्चंद्र जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने पत्नी पुत्र तक बाजार में बेच डाला और अपने आप को बेच डाला। जबकि पत्नी की पुत्र की सुरक्षा करना ये पति का धर्म है, बाजार में बेचना नहीं पत्नी को। आजकल को पत्नी को बेच दे, पुत्र को बेच दे तो जान खा जाएंगे लोग, सब जो है। लेकिन वो धर्म त्याग करके भक्ति को जो है अपनाया। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी धर्म अगर भक्ति पथ में अगर बाधा डाल रहा है तो वो धर्म को त्याग कर करके भक्ति को बचाना चाहिए।
है। लेकिन अगर आप भक्ति पथ में कोई धर्म अगर बाधा नहीं पहुंचा रहा है तो धर्म का जितना हो सके पालन करना चाहिए। धर्म का पालन के लिए मना नहीं है। राम विग्रहवान धर्म है, संसार धर्म रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? क्यों ना धर्म रक्षा नहीं होगा तो संसार टिकेगा नहीं। पति पत्नी को नहीं मानेगा, बाप बेटे को नहीं मानेगा, कोई किसी का कर्तव्य अपने अपने सब भूल जाएंगे तो क्या होगा? संसार अनाचार अत्याचार फैल जाएगा ना। इसलिए भगवान आ करके मनुष्य रूप में अवतार लेके लीला करते हैं, धर्म शिक्षा देते हैं। लेकिन भक्तों के लिए भगवान के धर्म की शिक्षा विशेष महत्व नहीं रखता है। जो प्रेमी भक्त है भगवान की दी हुई ये शिक्षा सबको त्याग करके भक्ति को, प्रेम को जो है आगे रखते हैं। लेकिन हाँ, जितना हो सके धर्म का भी पालन करते हैं। लेकिन अगर वो कोई धर्म अगर भक्ति पंथ में विघ्न डाला, नाम जप में, पूजा में, पाठ में, भगवान के स्मरण में, चिंतन में, उनकी प्रेम में, उनके किसी प्रकार भक्ति में अगर कोई धर्म अगर आड़े आता है तो धर्म को त्याग करके भक्ति को बचाना चाहिए। जैसे कहीं पर अगर हमको 100 रुपया त्याग करने से हमको लाखों रुपया मिल रहा है तो ये 100 रुपया त्याग कर लाख रुपया बचाने चाहिए, अगर वो ईमानदारी से ही हो और सत्य मार्ग का हो। ऐसे ही हम लोग को ये है 100 रुपया का धर्म को त्याग करके लाखों रुपया की भक्ति को बचा कर रखना चाहिए। तो अब समझ गए होंगे धर्म क्या है, भक्ति क्या है। अब धर्म अगर त्यागने से आपने पूछा कि कोई नुकसान है, कुछ नहीं नुकसान होगा। बड़े बड़े संत ने, भक्त ने धर्म का त्याग किया है। अब धर्म का फल स्वर्ग है। स्वर्ग छोड़ करके आप वैकुंठ की तैयारी कर रहे हैं तो अरे मान लीजिए आपने धर्म त्याग दिया, क्या है? स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? वैकुंठ जाएंगे भक्ति अपना के। आपको 2 जगह है, एक काम करने से दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री बनना है, एक काम करने से मुख्यमंत्री बनना है। तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री त्याग करेंगे कि नहीं? जैसे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद त्याग कर प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही ये धर्म फर्म सब स्वर्ग के लिए, अगली बार अच्छा घर जन्म लेने के लिए होता है। अगर एक कोई चांस मिल रहा है हमको जो है बड़ा, इससे बड़ा बनने के लिए, गति मुक्ति के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, स्वर्ग फर्ग ये सब ब्रह्म लोग क्या होगा ये सब? तो ये रहस्य को बढ़िया समझने का, धर्म का पालन करने का। लेकिन वही धर्म कोई अगर भक्ति मार्ग में अगर आ रहा है, भक्ति फक्ति सब धर्म फर्म त्याग करके भक्ति को अपनाना चाहिए। इसलिए हमारा भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे काम वो लोग, क्या आप लोग बोलेंगे यार ये सब तो व्यभिचार है, ये तो अनाचार है, अत्याचार है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन नहीं, वो सब धर्म का जो है पालन करते थे। लेकिन भक्ति मार्ग जो धर्म आड़े आया उसको त्याग कर दिया। इसीलिए समाज के अज्ञानी जो संसारिक लोग को ऐसे लगता है। रामायण में स्वयं भरत जी धर्म का त्याग किया है। वो तो खुद कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, कोई माँ बाप फाप का किसी का वचन नहीं मानने वाला है। मेरे को जन्म जन्म राम परण में भक्त चाहिए। सीता जी ने धर्म त्याग किया, लखन जी ने धर्म त्याग किया, भरत जी ने धर्म त्याग किया। लेकिन भगवान आए हैं अवतार लेकर के धर्म संस्थापन करने के लिए, वो कैसे धर्म त्याग करेंगे? उसी के लिए तो अवतार है। इसलिए मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या भगवान राम ने जो जो कहा, जो जो किया भक्तों को करना चाहिए? मैंने कहा नहीं, उनका जो जो कहा, जो जो किया, एक अगर धार्मिक व्यक्ति बनना हो, एक सज्जन पुरुष बनना हो, संसार में धार्मिक व्यक्ति कहलाना हो तो करो। भक्त कहलाना हो अगर है, प्रेमी कहलाना है, तो फिर आपको बहुत सारे नियम कानून भगवान का जो कहा हुआ, किया हुआ त्याग करके भरत जैसे, राम लखन जैसे प्रेमी होना हो तो सब त्यागना पड़ेगा। भगवान का जो कही हुई जो लीला के द्वारा धर्म स्थापन करते हैं वो सब भक्तों के लिए नहीं है। हाँ है, जब तक भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ा तो पालन करेंगे। भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ जाते हैं सब नियम कानून सब टूट जाता है। कब क्या कर देंगे वो ठिकाना नहीं है। इसीलिए कभी कभी भक्तों को आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा व्यभिचार करते हुए मिलते हैं, कभी कोई क्रोध हो जाकर लाल अभिशाप देते हुए मिलते हैं, कभी कभी ये है रंभा मिलेगा तिलक का रूपये के चक्कर में फंस जाने को हुए मिलते हैं, ऐसे ही मिलेगा। लेकिन वो लोग को नहीं, समय के अनुसार अपने धर्म त्याग करके जो है भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। भक्तों के चरित्र में सब बहुत मिलेगा आपको। इसलिए धर्म और भक्ति दोनों अंतर अलग अलग चीज़ें है।
जो धर्म पालन करेगा वो स्वर्ग जाएगा या अगली बार अच्छा घर में जन्म होगा। जो भक्ति करेगा सीधा भगवान के धाम जाएगा। और धर्म क्या है मैं बता दिया। इस संसारिक लोगों के लिए जो भी आप करेंगे, अपना परिवार के लिए, समाज के लिए और संसारिक लोगों के लिए, गरीब लोग के लिए, जो कुछ भी आपने व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे, मदद करेंगे, ये सब धर्म है। और जो जो अपना जो कर्तव्य है अपने घर में, पुत्र का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पत्नी का, ये सब जितने सब है धर्म है। ये सब धर्म पालन करने से आपको स्वर्ग मिलेगा या तो अगली बार जन्म कोई अच्छा घर में मिलेगा। फिर आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे नीचे। लेकिन भगवान से जो जुड़ा हुआ राम कृष्ण आदि का जो नाम जप है, स्मरण है, चिंतन है, उनका कथा सुनना, उनके धाम करना, तीर्थ करना, उनके संबंधित जितने कार्य है और उनके संबंधित जितने भक्त है उनकी सेवा, उनके संबंधित जो भी उनकी सम्मान आदर, ये सब भक्ति अंतर्गत आता है। ये जीव को जो है संसार से उद्धार कर देगा, जन्म जन्मांतर की जो है जन्म मरण से मुक्त कर देगा। इसलिए दोनों ये महान है, लेकिन भक्ति के लिए जो है धर्म को त्याग कर सकते हैं, धर्म के लिए भक्ति को नहीं। आजकल मूर्ख कितने से औरत लोग मैं देखता हूँ, कह देंगे अरे मंदिर में क्या जाए, पूजा पाठ करे, क्या कथा सुने, पति की सेवा ही बहुत बड़ा है। ऐसे ऐसे मूर्ख नालायक औरतों को ये समझ नहीं है, पति की सेवा धर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम सेवा करोगे, अगर ये तो कर नहीं पाओगे सेवा। पति सेवा इतना आसान बात नहीं है। एक बार डांट दिया, झगड़ दिया, लड़ लिया तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट है। अगर तुम पालन करोगे तो या तुमको अगली बार जन्म में अच्छा घर में जन्म मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन भक्ति अगर करोगी तो भगवान के धाम मिलेगा। इसीलिए मीरा आदि आदि अपने पति पति सब त्याग करके, गोपियां सब पति पति त्याग करके भगवान का भक्ति किया, प्रेम किया। लेकिन ये सब ज्ञान न होने के कारण लोगों को जो है धर्म क्या है, भक्ति क्या है, धर्म के सूक्ष्म सूक्ष्म ये रहस्य को समझना इतना आसान बात भी नहीं है। विश्व पितामह भी प्रतिज्ञा कर लिए, कुछ ऐसे निष्ठा कुछ कर लिए, वो भी जो है भ्रमित हो जाते थे। अपने कुरु सभा में अपने बहू का ही नंगा किया जा रहा है तो भी अपना धर्म का पालन कर रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्या करूँ, बोलना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं, वो कुछ निर्णय कर नहीं पा रहे। इतना सूक्ष्म होते हैं धर्म। वहाँ पर उनको जो है सब धर्म पर नियम कानून तोड़ करके जो है द्रौपदी को बचाना चाहिए। श्री राम। तो कहने का मतलब ये है धर्म और ये भक्ति के विषय में आपने जो प्रश्न पूछा था जरूर समझ गए होंगे। सब भक्ति करे, धर्म का जितना हो सके पालन करे, लेकिन जहाँ पर बाधा है भक्ति में तब तो त्याग करके भक्ति को जो महानता दे। जय श्री राम।